अपर्चर और शटर के बाद जो है ना और चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे हम ये कहते हैं ना कि यार ये इतने वॉट का बल्ब है या ये इतने वॉट का बल्ब है, इसी तरह जो लाइट का कलर टेम्परेचर होता है, हर लाइट का एक अपना कलर होता है। आप देखेंगे कुछ बल्ब होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, कुछ होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। अब वाइट में भी 2-3 टोन्स होती हैं कि जब हम तस्वीर खींचते हैं तो वो बेसिकली ग्रीन टेक्सचर आ रहा होता है उसके अंदर। अब उसको कवर करने के लिए ना हमने एक चीज़ होती है उसको हम वाइट बैलेंस बोलते हैं। हमें लाइट के मुताबिक हम आउटडोर काम कर रहे हैं, हम इंडोर काम कर रहे हैं, इंडोर जो लाइट्स लगी हुई हैं रूफ़ के अंदर वो कौन-सी लगी हुई हैं, वो कलर टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैं, नहीं हैं, या वो जो लाइटें लगी हुई हैं येलो कलर की लगी हुई हैं जिनको हम टंगस्टन लाइट बोलते हैं, जो पहले ज़माने में ज़्यादा लगी होती थी। तो टंगस्टन लाइट का टेम्परेचर और होता है। स्टैंडर्ड जो मतलब केल्विन्स में इसको मेज़र किया जाता है कि यार इतने केल्विन जो है ना इसका टेम्परेचर है और उस केल्विन से कलर उसका डिसाइड होता है। जैसे डे लाइट हमने एक स्टैंडर्ड किया होता है कि सूरज की लाइट जो है वो 5600 केल्विन होती है, प्लस माइनस आप कर लें 100 प्लस मतलब 56 57 भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बादल होगा बादल के अंदर जो है ना लाइट, क्योंकि सूरज के आगे एक वो थोड़ा सा शेड आ गया तो कलर टेम्परेचर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। आप शेड के अंदर दरख्त के साए के अंदर चले जाएं तो थोड़ा सा कलर टेम्परेचर चेंज होगा। अब 2 तरीके होते हैं, एक तो कैमरे की बॉडी के अंदर एक फ़ंक्शन होता है जिससे हम कलर टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। उसको हम चेंज कर सकते हैं और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेड पे लगा सकते हैं, हम टंगस्टन लाइट पे लगा सकते हैं, हम फ्लोरेसेंट लाइट के ऊपर लगा सकते हैं, हम उसको डे लाइट पे लगा सकते हैं। डे लाइट के क्लोज़ेस्ट जो लाइट होती है ना वो हमारी फ्लैश लाइट होती है, जो स्टूडियोज़ के अंदर भी इस्तेमाल होती है और जो कैमरे के ऊपर भी लगी होती है। अब कई दफ़ा गलती ये हम करते हैं कि हम फ्लैश शूट कर रहे होते हैं और हमें कलर टेम्परेचर हमने फ्लैश के हिसाब से रखा हुआ है, लेकिन सराउंडिंग्स में नॉर्मली शादियों के ऊपर जो काम हो रहा होता है, तो शादियों के अंदर जो कलर टेम्परेचर होता है वो वहाँ पे वाइट लाइट नहीं होती है, वहाँ पे टंगस्टन लाइट ज़्यादातर यूज़ होती है या कई जगह पे कलर्ड लाइट्स बहुत ज़्यादा लगी होती हैं। तो वहाँ पे जब हम फायर करते हैं और हमने कलर टेम्परेचर डे लाइट का लगाया हुआ है तो जो येलो है वो और ज़्यादा येलो हो जाएगा। जो वाइट है फ्लोरेसेंट लाइट है वो और ज़्यादा फ्लोरेसेंट हो जाएगी। फ्लोरेसेंट लाइट जो डे लाइट करेक्टेड होती हैं वो तो 5600 के करीब या 5000 के करीब होती हैं, लेकिन जो नहीं होती हैं वो फिर नीचे आनी शुरू हो जाती हैं और उनका कलर टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे किस जगह पे हमें किस तरह का लाइट करना है। अगर मल्टीपल लाइट्स के टेम्परेचर्स कलर टेम्परेचर्स मल्टीपल टेम्परेचर्स हैं तो वहाँ पे हमें प्रेफरेबली किस तरह काम करना है। फिर शादियों के अंदर जो वीडियो लाइट्स होती हैं उनके एक्सपोजर और होते हैं। अगर हम फ्लैश ऐड कर रहे हैं तो फ्लैश का और उस जो अवेलेबल लाइट है उसको किस तरह खींचेंगे। मैंने बहुत से बच्चों को काम करते देखा है, वो गलती ये करते हैं कि फुल पावर से फ्लैश फायर करते हैं। फ्लैश की इंटेंसिटी जो है ना जूँ-जूँ डिस्टेंस बढ़ता जाता है वो कम होती जाती है। नतीजा ये निकलता है कि जो आगे फ्रंट पे लोग हैं वो तो ठीक लिट अप हो जाते हैं, लेकिन 5, 7, 10 फुट के बाद जो कुछ होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। जबकि काम के दौरान ये कंडीशन आपके लिए ज़रूरी है, ये लर्निंग ज़रूरी है कि जब आप फ्लैश फायर करें तो जो बंदा लेट हुआ है वो भी लेट हो, लेकिन पीछे डेप्थ तक पता लगे कि पूरा माहौल हॉल का क्या है और उसको किस तरह आपने एक ही जैसा दोनों को रखना है। अच्छा, वाइट बैलेंस के साथ एक चीज़ और होती है उसको हम आईएसओ बोलते हैं। वाइट बैलेंस का काम जो होता है ना वो कलर टेम्परेचर को ठीक रखना होता है। आपका स्किन का कलर हर एक का गो के फ़र्क तो होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड हमारे कलर्स एक जैसे होते हैं। वो ना हो कि एक कलर जो स्किन है वो येलो की तरफ चली जाए या पिंक की तरफ ज़्यादा चली जाए या ब्लू की तरफ ज़्यादा चली जाए, हमने उसको स्टैंडर्ड रखना है। तो वो कुछ देर तो आर्ट के नाम पे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो आपको बुरी लगने लग पड़ेगी तस्वीर। वो जो हमारी आँख नॉर्मली देखती है जिस कलर के अंदर हमें, वो उसी कलर के अंदर रहता है। एक हमारी कोशिश ये होगी कि हम मैक्सिमम आपको इतना ट्रेन कर दें या इतना नॉलेज आपके साथ शेयर करें कि आप फ़ोटोशॉप के अंदर कम से कम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कंट्रोल करें वो कैमरे के अंदर करें। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेन। ग्रेन डेवलप भी किया जाता है और ग्रेन आ भी जाता है। ग्रेन 2-3 चीज़ों का होता है। एक, लाइट कम होगी तो उसका ग्रेन हाई होगा और लो लाइट में अगर आप काम कर रहे होंगे तो उसमें ग्रीन आएगा, डेफ़िनेटली आएगा। और एक होता है कि आपका फ़ोकस नहीं है। अब फ़ोकस का भी ग्रीन होता है कि वो ग्रीन से पता लगता है कि यार कोई भी चीज़ शार्प नहीं है, एज शार्प नहीं है, किस तरह काम करना है। तो इन सारे ग्रीन्स को किस तरह कंट्रोल करना होता है। आईएसओ से ये होता है कि आप एक एक सर्टेन लिमिट पे आप आ जाते हैं कि जहाँ पे आपका अपर्चर पूरा खुल गया है,
लाइक 2.8 है तो 2.8 के ऊपर आपने अपर्चर रखा हुआ है, वो 2.8 से नीचे आप नहीं आ सकते। आप कॉम्बिनेशन 30 तक जो ना कैमरा हैंड हेल्ड एक्सपोज किया जा सकता है अगर आपका ग्रिप अच्छी और ग्रिप ठीक है। 30 से नीचे 15 आएगा, 15 के ऊपर अगर आप काम करना चाहेंगे तो उसमें थोड़ा शेक होने का डर होता है। शेक होगा तो वो तस्वीर ब्लर हो जाएगी, फोकस नहीं होगी, या सब्जेक्ट ही हिल गया तो सब्जेक्ट फोकस नहीं होगा, सब्जेक्ट ब्लर हो जाए। कई दफ़ा तो आर्ट बेस्ड पिक्चर्स के अंदर ये जान के भी किया जाता है, लेकिन हर पिक्चर के अंदर ये नहीं हो सकता, हर पिक्चर आर्ट नहीं होती है। उसको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा? अब जब आपने देखा कि यार 30 से नीचे हम नहीं जा सकते और हम लोग 2.8 से नीचे नहीं आ सकते और वो कॉम्बिनेशन थोड़ा हमें अंडर मीटर पे शो कर रहा है, तो हम आईएसओ को छेड़ेंगे। आईएसओ जौन सा है ना, वो आजकल जो है वो 60 से लेके और ऑलमोस्ट 1,28,000 तक आईएसओ चला जाता है। आईएसओ जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे, फाइन कैमरास जो नए आ गए हैं उसके अंदर ये एक एडवांटेज है कि उनके अंदर 2,000 2,500 तक आईएसओ अगर हम रखें तो वो कुछ कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब हम तस्वीरों को इनलार्ज करना शुरू करते हैं तो वो ग्रेन उनका आना शुरू हो जाता है, आईएसओ का पता लगना शुरू हो जाता है कि आईएसओ बढ़ा हुआ है उसका। एक आम पिक्चर, क्योंकि नॉर्मली लोग मोबाइल के ऊपर देख रहे होते हैं, आपने वेडिंग की एल्बम बनानी है, वेडिंग की एल्बम में भी इतनी बड़ी तस्वीरें नहीं होती हैं कि जिसमें कि आईएसओ या इन चीज़ों का फ़र्क पता लग सके। लेकिन अगर कोई बंदा आपको कहता है आप एडवर्टाइजिंग में काम कर रहे हो, वहाँ पे हाई आईएसओ के ऊपर आप काम नहीं कर सकते कि उसने बिल बोर्ड पर भी जाना है, उसने ऑफसेट प्रिंटिंग में भी जाना है, उसने पोस्टर में जाना है, उसने मैगजीन ऐड के अंदर जाना है, तो वहाँ पर आपको जितना मिनिमम आपका आईएसओ होगा उतना आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा। वेडिंग में आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है कि वेडिंग में आप आईएसओ बढ़ा के भी काम कर सकते हैं, लेकिन इतना मत बढ़ाएं कि उसकी तस्वीर 4x5, नॉर्मली इतना प्रिंट तो लग ही रहा होता है, ये एल्बम के अंदर 8x10 इंचज़ का पोर्ट्रेट या इस तरह की तस्वीरें भी लग रही होती हैं या ग्रुप्स लग रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो आना शुरू हो जाती हैं, वो तस्वीर खामखा आउट ऑफ फोकस लगना शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो इनका कॉम्बिनेशन जो है इस कोर्स के अंदर हमने सारा डिटेल से आपको बताना है कि इनको किस तरह कवर करना है, किस तरह लेके चलना है। तीसरी चीज़ होती है वो कैमरे के लेंसेज आ जाते हैं। लेंसेज की क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि एक तो लेंस का रेंज बहुत मैटर करती है कि किस रेंज का लेंस किस काम के लिए होता है। जूम लेंस के लिए क्या काम, जूम लेंस का क्या काम है, प्राइम लेंस का क्या काम है, टेली लेंस का क्या काम है, ये 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो लेंस 50 mm एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि यार 50 mm का लेंस जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, ये उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि 35 mm का फ्रेम का जो डायगोनल डिस्टेंस होता है वो 50 से 55 mm का होता है। जो नेगेटिव पहले ज़माने में होता था उसको मुहैया करते थे, और उसके बाद से ये जो है अब डिजिटल जो उसकी स्क्रीन बनती है उसका भी डिस्टेंस जो होता है ना, डायगोनल डिस्टेंस जो फ्रेम का बनता है जिसके ऊपर इमेज बन रहा होता है, वो तकरीबन 50 से 55 mm के बराबर होता है। और उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया कि यार ठीक है 50 mm का लेंस जो है ना ये स्टैंडर्ड लेंस कहलाएगा। स्टैंडर्ड से नीचे 50 से नीचे जू हम आते जाएंगे वो हमारे वाइड एंगल्स शुरू होते चले जाएंगे। उससे नीचे हम जाएंगे तो उससे आगे फिर एक्स्ट्रा वाइड एंगल और फिर फिश आई लेंस आ जाते हैं। फिश आई ऑलमोस्ट 180 डिग्री के ऊपर शूट कर रहा होता है। उसी तरह अगर 50 से ऊपर हम जाना शुरू हो जाएंगे, वो 70 है, 85 है, 135 है, 200 है, तो ये टेली लेंसेज शुरू हो जाएंगे हमारे। टेली लेंसेज जो है नॉर्मली हम पोर्ट्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूर की चीज़ लगा के हमें वो थोड़ी नज़दीक लगती है, एरिया एक्स्ट्रास जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर बहुत बड़ा ग्रुप फ़ोटो है तो उसको हम टेली लेंस पे नहीं एक्सपोज करेंगे, उसके लिए हम डेफिनेटली वाइड एंगल एक्सपोज करेंगे। इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि वाइड एंगल के ऊपर जो होता है ना उसकी ऑटोमेटिकली डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होती है। जो हम टेली लेंस की तरफ जाना शुरू होते हैं उनका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना वो थोड़ी कम होती है, शैलो होती चली जाती है। तो ग्रुप को अगर हम टेली पे करेंगे तो उसमें 2-3 नुकसान होंगे कि ये जैसे ये ग्रुप फ़ोटो खड़ा हुआ है, तो हमने टेली किया तो हमने ये फ़ोकस कर लिया तो साइडें जो है ना वो थोड़ी आउट शुरू हो जाएंगी होनी, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर साइडों का ये होता है कि ग्रुप हमारा स्ट्रेट बना होता है। इसमें हम ये भी करेंगे कि जी ग्रुप फ़ोटो करनी है तो उसके लिए हमें उनकी अरेंजमेंट किस तरह होनी चाहिए। अगर अरेंजमेंट ठीक हो तो 2.8 में भी ग्रुप ठीक आ जाएगा, अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको कम से कम 8 अपर्चर के ऊपर आपको ग्रुप फ़ोटो खींचनी होती है, वरना ये कि ये आउट होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता सेंट्रल फ़ोकस्ड होता है, सेंटर के अंदर फ़ोकस उसका होगा। ये हम सारी डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे और जितनी क्लैरिटी हम कोशिश करेंगे कि हम दे सकें। हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इंटरैक्ट करें।
कम से कम ये कि आप क्वेश्चन करें, आंसर दें, हम उनका आंसर देंगे, आप क्वेश्चन करें, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है आप उसकी बात करें, हम दोबारा उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जिस कदर हो सकेगा हम आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे, और जितना मेरा नॉलेज है मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अच्छा, इस एपिसोड को, क्योंकि ये एक जर्नल एपिसोड थी कि जिसमें हम अपने कोर्स की भी आपको एक पिक्चर दे सकें कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, क्या हमारे ज़हन के अंदर है। आपके पास कोई सजेशन आप वो भी बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ भी इसमें ऐड कर लें। हो सकता है कि हमने कोई मिस कर दी हो चीज़, तो हम चाहेंगे कि हम उसको भी ऐड अप करें उसके अंदर। तो हमारी कोशिश ये होगी जो मैक्सिमम हम कवर कर सकें। इसको हम अभी तो यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि जितनी चीज़ें, कैमरे के फंक्शंस, लेंस के फंक्शन, लेंस की किस्में, इन सारों को इसमें हम बेसिकली कवर कर लें। अब ये कवर होने के बाद हमारा नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह जल्द ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें एक-एक चीज़ के ऊपर हम पूरा-पूरा लेक्चर प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएँगे कि उसको किस तरह रिकॉर्ड करना चाहिए, किस तरह शूट करना चाहिए और उसके एंड रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू।